नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाएंगे, उन सभी के बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको विधान परिषद और विधानसभा के बारे में बता दिया था। जैसा कि हमने वहाँ पे बताया था कि विधानमंडल जो है इसके 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। सेम जैसे संसद जो है, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वो जो है संसद, वो राज्य के प्रति देश के प्रति कार्य करता है। सेम वैसे ही विधानमंडल जो है वो राज्य के प्रति कार्य करता है। विधानसभा अभी तक केवल 6 राज्यों में है। विधानसभा सभी राज्यों में स्थित है या सभी राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बता दिया था। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सेम उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि औपचारिक प्रमुख जो होता है वो राज्य का, वो राज्यपाल ही होता है। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है, यानी कि जिसके हाथ में सारी की सारी शक्तियाँ रहती हैं, वो मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो ये काम हो गए राज्यों के प्रति। ठीक है, राज्यों के। लेकिन अगर देश के प्रति बात करें तो औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रमुख इसका कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मैंने आपको मंत्रिमंडल वाली वीडियो में बता दिया था। फिर यहाँ पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कथन के बारे में। देखिए, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कथन, क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये इनकी इमेज रही। फिर हम बात करें, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। ये विजय लक्ष्मी पंडित इन्होंने कहा था। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सारे के सारे अनुच्छेद किस में क्या लिखा गया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 153 या 153 में राज्यपाल का पद है। ठीक है, ये इसमें मतलब इसका वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो जो भी एक व्यक्ति होगा वो 2 राज्यों का या 3 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि आप जान लीजिए कि हरियाणा और पंजाब, मान लीजिए एक मैप के जरिए समझिए, एक हरियाणा है और एक पंजाब है। देखिए, हरियाणा छोटा राज्य है, पंजाब थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों क्या नाम है, इन दोनों राज्यों के एक ही राज्यपाल हैं। इन दोनों राज्यों के एक ही राज्यपाल है, तो इनको जो वेतन है वो 3,50,000 और 3,50,000 मिला के 7 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उनको 3,50,000 रुपये ही दिया जाएगा। लेकिन जो राज्य बड़ा रहेगा उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जो राज्य छोटा रहेगा उसको कम पैसा देना पड़ेगा, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर अनुच्छेद 154 की 154। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। इसमें क्या है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मैंने आपको पहले बताया था, जो औपचारिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मतलब अगर राज्य में कोई भी कार्य, कोई भी टैक्स कुछ भी हो तो वो बिना मतलब राज्यपाल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 के बारे में,
इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, और राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156 में वर्णन इसका मिलता है। कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जैसे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति का मन करेगा तब तक वो आपको राज्यपाल रखेगा, जैसा ही उसका दिमाग सटका वो आपको हटा देगा, ठीक है, जैसे ही उसका दिमाग सटका वो आपको भटका देगा। फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 157 की, तो राज्यपाल की योग्यताएं, तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। इसमें क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 158 की, तो पद की शर्तें, मतलब आप राज्यपाल बनेंगे तो उसकी शर्तें क्या क्या हैं, देख सकते हैं कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो इन चारों का सदस्य वो नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के पद पर लाभ ना लेता हो, मतलब उसकी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 159 के बारे में। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का शपथ, ठीक है। आप थ्योरी समझिए, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे क्या है। देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रपति वाले लेक्चर में बताया था कि उसको शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं आया, तो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार ये है राज्यपाल का। अगर आप किसी भी राज्य का राज्यपाल हैं तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर वो मुख्य न्यायाधीश नहीं आए तो वरिष्ठ न्यायाधीश आपको शपथ दिलाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करें तो राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, तो राज्यपाल की कितनी शक्तियां हैं, कितने कार्य हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता था और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की स्थापना करता था, सेम उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर वह उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चयन करेगा, ठीक है, और उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा, ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, मतलब राज्य में कोई भी कार्य होगा तो वो राज्यपाल के नाम से ही जाना जाएगा। उसके बाद है राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। मैंने आपको मंत्रिमंडल वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति या चांसलर होता है तथा उप कुलापतियों वाइस चांसलर को भी नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। बात करें हम 5वें नंबर पॉइंट की, तो राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। उसका मन होगा तो वह सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है।
फिर हम बात करें विधायी शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। मतलब कोई भी बजट या कोई भी बिल पास करना हुआ तो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के नहीं हो जाते। जिस तरीके से देश में कोई कानून लगाना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कुछ नहीं होता, सेम उसी प्रकार अगर किसी राज्य में कोई कानून बनाना है तो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कुछ नहीं होगा। फिर हम बात करें चौथे नंबर पॉइंट की, तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड आपको क्या मिला, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है देखिए, जैसे कोई भी बिल पास करना हुआ सबसे पहले विधानसभा में जाएगा, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, तब जाके राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, लेकिन इन सब को छोड़ के सीधे राज्यपाल सिग्नेचर कर दे तो वही आपका अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है ना। 5वें नंबर पॉइंट की ये क्या कहता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। मतलब फिर हम बात करें वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। उसके बाद विधानसभा के धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। बात करें हम न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्यु दंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मृत्यु दंड राज्यपाल नहीं रोक सकता। हालांकि राष्ट्रपति के जितनी इसको पावर दी गई है, लेकिन जो मृत्यु दंड है वो राज्यपाल नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपात शक्तियों के बारे में। ये देखिए क्या है, राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके राज्यपाल से रिलेटेड थे। मैंने आपको डायग्राम की मदद से आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।